आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे आदमी स्वाध्याय तपस्वी आध्यात्मिक गुरुदेव का चतुर्मास इस साल अपने पुनर्वास कॉलोनी में होगा और इससे बढ़िया आत्मिक आनंद की अनुभूति और कोई हो नहीं सकती। अपने भावों में जितनी पवित्रता आएगी उतना ही अपने को निष्फल पुण्य पूर्ण होगा और अपने कार्य सुगमता से निर्विघ्न रूप से संपन्न होते जाएंगे। गुरुदेव का इतना अतिशय रहा कि विश्वव्यापी महाभयंकर कोरोना महामारी इसके 3-4 वेरिएंट जो महादुखदायी आत्मघाती थे उससे भी अपने को कम से कम 99.9% राहत मिली। ये गुरुदेव का अतिशय है, उनकी तपस्या का फल है और अपनी श्रद्धा और भक्ति और भावना का भी उसमें अंश है। ऐसे गुरु का अपने पुनर्वास कॉलोनी में चातुर्मास होना और उस चातुर्मास में भी नाम कमाना है गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी और सहयोग समस्त पृथ्वीवासियों का है। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको सतत जिनेंद्र भगवान के समक्ष रहने त्रिलोकीनाथ की जैसे दिव्य जीवनी खिलती है उसी तरह से यहाँ पर भी सतत दिव्य ध्वनि खिलती है। उससे अपने को ज्ञान का बोध होता है और अपन आत्म कल्याण को अग्रसर होते हैं। बोले ऐसी कलमगंजी की गुरुदेव की जय, की तीन सामने मनीषोरों की जय। अर्घ्य लीजिए हाथ में। निष्प्रह गुरु की जय, आध्यात्मिक गुरु की जय, सिद्धांत चक्र की जय, श्री आचार्य रत्न की जय। आह्वान करते ही स्थापन करते ही पूजन होता करके पुण्य कमाते करो मैं आया विश्व की जय। आध्यात्मिक अधिकार की घंटर साक्षात सरस्वती समंत भद्र स्वाध्यायमय अकलंक देव सिद्धांत चक्री मूल्यात्मक कुलाधिपति वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनी गुरुदेव कर्तव्य पुनर्वास कॉलोनी में वर्तमान चतुर्मास सहित आजीवन विराजमान है। तो गुरुदेव आपको निवेदन करता हूँ आपके चरणों में जल फल आदेश ज्ञान आपका सतत आशीर्वाद और सानिध्य जीवन पर्यंत हमें प्राप्त हो। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य की बात है। 4 चतुर्मास हो गए, 5वां हो गया, ये 6ठा होने जा रहा है। ये आपके कॉलोनी वालों का महान 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 पुण्य है। अनंत 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 भव के पुण्य आपके काम में आ रहे हैं। एक भव का नहीं, अनंत भव का पुण्य काम आ रहा है। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 19 माह के अंदर कहीं भी कमेटी वालों को, समाज वालों को या अन्य किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि टोका कौन करेगा, किसका नंबर है। ये एक विशेष बात है, बहुत उत्तम बात। ऐसा अभी तक मेरे अपने जीवन में कोई प्रसंग नहीं है। और अभी भी जिन महानुभावों के, जिन भक्तों के, जिन भव्य जीवों के भाव है, हमारा टोका 1 महीने की तरफ से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आजीवन जिनके भाव है उनका अभी नंबर आया ही। ये और बड़ी बात। और परसों की घटना बताता हूँ। हमारे आचार्य श्री के परम भक्त उदयपुर से, हाँ जय कुमार जी काबरा, जो गुरुदेव के अनन्य भक्त है, उनका पूरा परिवार, उनके ससुराल पक्ष, उनका गृहस्थ परिवार सभी उनके भक्त हैं। उनकी तरफ से मेरे पास सूचना आई थी कि आचार्य श्री कहाँ विराजमान है। मेरे पास साहबवाड़ा कॉलोनी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी साहबवाड़ा विराजमान है। वो साहबवाड़ा से 2 किलोमीटर पर है। तो उन्होंने कहा कि मेरे टोका लगाने के भाव हैं, क्या इसके लिए स्वीकृति मिलेगी?
मैंने कहा निश्चित रूप से आपकी भावना का स्वागत है। आप इस संबंध में आप वहां पर क्या व्यवस्था मुझे बता दो। मैंने कहा मार्च 20 में जो लॉकडाउन हुआ उसके पहले घर घर टोके लगते थे और अभी एक ही जगह पर जो कोरोना की वजह से दूसरे घर पे जाना आना और उसमें वो कौन किस प्रकार का आग देने वाला इसलिए उसकी वजह से एक ही जगह लग रहा है। तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा क्या खर्चा है क्या कितना होगा, कुछ भी नहीं कहा। मैंने बता दिया, मैंने कि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमारे जो कुछ महानुभाव यहाँ पर जो टोका लगा है उन्होंने पूछा एक दिन का टोका हमारे हमको यहाँ क्या व्यवस्था दे दी है। मैंने कहा 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये दिन के होते हैं क्योंकि सारी व्यवस्था 2 भाई हैं बर्तन मांजने वाले हैं अन्य कुछ सारी व्यवस्था के लिए इतना खर्चा है। उन्होंने क्या कहा 4 साढ़े 4 से कोई मतलब नहीं, बोले 5 हो जाए। मेरा टोका मुझे ये आप मेहरबानी करके आपको आज मुझे हाथ जोड़ा, बोले गुरुदेव के लिए कर रहे मुझे हाथ जोड़ा, मैं कितना पुण्यशाली हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 महीना 2 महीना 3 महीना और पूरा चतुर्मास 4 महीने का मुझे अवसर मिलना चाहिए और उनके अनुमोदना है आप सब ताली बाज करके उनकी तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली बहुत पुण्यशाली समझता हूँ कि ऐसी जगह पर मुझे देखिए आप कितना प्रेम कितना वात्सल्य। जब मैं नंगोल से यहाँ आया समय 2 मिनट रुका, यहाँ आकर के गाड़ी खड़ी की महाराज पहले मेरा ये प्रयोजन रहता है जहाँ कहीं भी जावे पहले गुरुदेव के लिए काम व्यवस्था है, फिर साधु के लिए क्या व्यवस्था है, फिर माता जी के लिए क्या व्यवस्था है। सारी व्यवस्था के करने के बाद में मुझे जहाँ कहीं भी जगह मिल जाती है, अगर यहाँ एक नाल चल रही है उसमें बीच में जगह है तो वहां पर भी मैं सोया हुआ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपने महसूस किया होगा नहीं किया होगा मैं नहीं कह सकता। और मैंने अपने इस 19 माह के अंदर किसी प्रकार का आपको कुछ भी कहा सुना, क्योंकि नया तजुर्बा हो रहा है। पहले वाला 19 महीने का नामा जमा करना अपने को, क्योंकि किसी प्रकार की कोई मेरे द्वारा और आगे भी अगर किसी प्रकार की कमी देखते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा हितैषी होगा जो मुझे कभी कभी बताएगा, जो मेरा हितैषी होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जीवन में हर आदमी से गलती होती है, हर व्यक्ति से होती है, हर जीव से होती है और गलती सुधारना उसका आगे का कदम जो पुण्य का कार्य है जो आगे उसके सुधार के बाद उसमें सुधार होता है। तो इस 19 माह के अंदर आपने बहुत से किया। अभी भी यहाँ पर आकर के गाड़ी खड़ी हुई, मैंने कहा मुझे कहाँ ठहरना है, दिनेश भाई के वहां ठहरना है, शैलेंद्र भाई के वहां ठहरना है, यशवंत भाई के वहां ठहरना है, टीना के वहां ठहरना है, कहाँ ठहरना है। उतने में वो भैया आए, राजू भाई के लड़का छोटा वाला बड़ा वाला क्या नाम है, हाँ फरा। तो वो वहां से नंदौर से उन्होंने राजू भाई ने कहा आप इस मेरी गाड़ी में चलोगे। मैंने कहा मेरी गाड़ी तो जो सामान की गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी है, पिकअप है, उसमें सामान उतरना उसके नहीं, वो गाड़ी आपके पीछे चलेगी, आप आगे आगे चलो। यहाँ आकर के जो ही कहा वो भैया आए कि आप कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर खाली पूरा खाली 2 रूम लेट्रिन बालकनी वगैरह सब जैसे राजा महाराजा का। सही कहता हूँ मैं आपको, मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। वहां पर 4 छह मिलेगा, उसके बाद में हमारे वर्ण भैया पीछे पड़ गए, नहीं दादाजी आपको तो हमारे वहां चलना है, नहीं दादाजी आपके वहां चल मेरे वहां चलना है। इतना प्रेम इतना वात्सल्य शायद मेरे जीवन में, समाज में, परिवार में, घर में भी नहीं मिला। ये आपको यथार्थ कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तो ऐसे महान भक्त भव्य जीव और आपकी जो भावना है निरंतर बढ़ती रहे, आत्म कल्याण करें, इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की। ये मेरे मन के उद्गार थे, मुझे काफी ये उत्साह हो रहा था, मैं कब कहूँ। अध्यक्ष महोदय ने हाथ में मान लिया था, मैंने कहा 2 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की जय। बोलिए जगन्नाथ विमलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिनव शुक्लदेवी स्वाध्याय तपस्वी महावैज्ञानिक धर्माचार्य कनिकानंद गुरुदेव की जय। अब तक मैं वैज्ञानिक धर्माचार्य बोलता था, महावैज्ञानिक इसलिए बना कि कल मुझे वेबिनार के माध्यम से बताया कि श्वेतांबर संप्रदाय के सबसे अग्रणी ज्ञानी महाराज महेंद्र मुनि हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं
उन्होंने यह पद भी हमारे आचार्य भगवान कनक गुरुदेव को महाविद्यालय का ये हमारे लिए गौरव की बात है। आचार्य कनक गुरुदेव की जय। पूरे संघ के चरणों में मेरा वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहां से बजारे हुए श्रावक श्रेष्ठी गुरुभक्त परिवार, अभी राजनीति की कोई बात नहीं है, ये गुरुभक्त परिवार है। नरेंद्र भाई, निर्मला देवी एवं सभी विराजमान यहाँ सभी जो बैठे आचार्य भगवान के समर्थन में सभी दिव्य आत्माएं, उन सबको मेरा अभिवादन नमोस्तु, उनको नमन करता हूँ। अच्छा, आज बड़े भाई साहब ने कहा कि सौभाग्य का दिन है, नहीं सौभाग्य का दिन नहीं, मैं इसको परम सौभाग्य दिन कहूँगा। आज का दिन परम सौभाग्य दिन है। अब परम सौभाग्य शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि गुरुदेव का वर्षा योग और चातुर्मास के लिए बहुत से लोगों ने निवेदन किया था, लेकिन उसमें जैन भी थे और अजैन भी थे। लेकिन ये 19 माह में बता रहे हैं ब्रह्मचारी 19 माह तक जो हमारे कॉलोनी वासियों में आप लोगों ने जो भक्ति की, उस भक्ति की शक्ति के बरगनाव से ये परम सौभाग्य हमें मिला है। और आचार्य कनक गुरुदेव की इस वर्षा योग में आप जानते हो कि अभी ज्ञान स्वाध्याय और ज्ञान मामले में गुरुदेव का कोई जोड़ नहीं, तो इस पूरे वर्षा योग में हमें ज्ञान की गंगा की अभी वर्षा होगी वर्षा काल में, तो हम सबको स्वाध्याय के लिए तैयार रहना है। आचार्य भगवान की शरण में रहकर हम आत्मस्वभाव की पालना करेंगे। ख्याति, पूजा, लाभ, नाम, शोहरत, प्रसिद्धि से दूर रहेंगे, आडंबर से भी दूर रहेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ का हम त्याग करेंगे। अब मैं आगे ज्यादा इस नहीं बोल दूंगी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। हम आप सब गुरुदेव को सुनने के लिए आए, पर फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव की जो चौथा व्यवस्था वाली जो टीम है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, टीम में सभी आ गए, उन सब नंबर 1। और इसके बाद में वेबिनार के माध्यम से पूरा विश्व गुरुदेव के ज्ञान से लाभान्वित हो रहा है, तो उस वेबिनार की व्यवस्थापक की टीम 2। और नंबर 3 ये जो अखबार में समाचार पत्रिकाओं में समाचार देते हैं, उस संपादक टीम 3। बाकी कुछ महिला जैसे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गुरुदेव के कच्छ में आके सफाई वगैरह करते हैं। इसके बाद में भी खास करके जो 3 बालक 24/7 यानी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन पास रहते हैं, वर्ण, गर्व, और सामने हमारे राजेश भाई के सुपुत्र का नाम उनका रोहित, अपने ऋतिक जैसा नाम है, वो इतना बच्चा अच्छा है। या फिर एक नया बालक सौम्य, और ये बालिका गुरुदेव के प्रवचन, ये रुष्मा के गर्भ में देखकर रुष्मा भी गुरुदेव का वो लिखती है, विद्या दीदी। आप सभी महानुभाव हैं, सबके मैं नाम ले लूंगा, यहाँ जो बैठे हुए हर व्यक्ति की वर्गणाएं गुरुदेव की सेवा में लगी हुई है। मैं आप सभी का तहे दिल से अभिवादन करते हुए आप सबको नमन करता हूँ, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, और मातृ शक्ति का तो हमारे इस सागरा कम्युनिटी का कोई जोड़ नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं नरेंद्र भाई से कहूँगा कि इसके बाद में दिनेश भाई और फिर गुरुदेव का बोले आचार्य कनक गुरुदेव की जय, बोले समस्त मुनि संघ की जय। आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे गुरुदेव आचार्य कनक जी का आज चातुर्मास के लिए पुनर्वास कॉलोनी में प्रवेश हुआ इस विमला जैन मंदिर की संस्था में। गुरुदेव आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता पर पूर्ण बना हुआ है। सन 1957 में आपने इस क्षेत्र में अपने चरण कमल इस धरती पर रखे। तब से ये क्षेत्र किस तरह से प्रगति कर रहा है, आपके आशीर्वाद से। ये जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर जितने भी हैं वो सभी इसको मानते हैं कि आचार्य कनक जी गुरुदेव जो इस क्षेत्र में मेरा जहाँ तक अनुभव है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, गुरुदेव कि सन 1987 के बाद सागरा नगर में 56 तक कोई चतुर्मास नहीं हुए थे। 10 वर्ष का
समय ऐसा बीता कि नगर के अंदर कोई मुनिराज या कोई संघ आता था तो एक दिन रुक करके चला जाता था। आगे उनके विवाह के कार्यक्रम होते थे तो आगे वो प्रस्थान कर जाते थे। उस वक्त हम युवा थे, हमारी पूरी टीम थी, हम लालायित थे। मुनि महाराज और आचार्य श्री के चरण कमल हमारे क्षेत्र में पड़े हैं। हमने संकल्प लिया और उस वक्त की घटना ये थी मेरे सामने कि मैं सागवाड़ा नगर में एक 8x8 की दुकान में सोने चांदी की दुकान करता था। तो उदयपुर से एक पत्रिका निकलती थी जो मेवाड़ एक्सप्रेस नाम की कोई पत्रिका हुआ करती थी लोकल। तो वो मेरी दुकान पे डाक के द्वारा आती थी और उसमें उस पत्रिका को मैं पढ़ता था। तो उसमें आपका गुरुवार एक कॉलम आया करता था कि आचार्य कनकनंद जी गुरुवार के शब्द और रोज के रोज आपके उसके अंदर संदेश आया करते थे। मैं उसे रोज पढ़ता था। तो मेरे मन में एक लालसा थी कि ये गुरुवार का दर्शन करने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि जिनकी लेखनी इतनी अच्छी है तो उनकी वाणी कितनी अच्छी होगी, उनका आशीर्वाद कितना अच्छा होगा। जिस गुरुवार के स्मरण मात्र से हमारे सारे कष्ट मिट जाते हों, जिस गुरुवार के स्मरण मात्र से हमें मन को शांति मिलती हो, जिस गुरुवार के स्मरण मात्र से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हों, ऐसे गुरुवार को हम सागवाड़ा में लाना चाहते हैं। और हमने संकल्प लिया, जिसके अंदर हमारे पवन भाई गोवाड़िया भी थे, मेरे साथ महेंद्र भाई शाह भी थे, प्रदीप जी भूटा भी, और हमने तय किया। उस जमाने में गुरुवार कोई टैक्सियां वगैरह का कोई इतना किराए से मिलना वगैरह नहीं हुआ करता था। तो हमने प्रदीप भाई की कार थी छोटी सी, हमने कहा भाई तेरे को तब उस वक्त 8 रुपए लीटर पेट्रोल था। हमने कहा हम तेरे को पेट्रोल डलवा देंगे उस कार में, मगर तू हमारे साथ चल और हम गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं। और आपका प्रथम गुरुवार हमने दर्शन लीडर में किया था। आपसे उस वक्त थोड़ी बहुत ही बात हुई थी, आपने हमें उस वक्त थोड़ा बहुत आश्वासन दिया था कि आप एक बार समाज के लोगों को लेकर के आइए। फिर मैं सोचता हूँ फिर दिलीप भाई सेठ और 15-20 जने फिर इधर आए थे और आकर के आपको निवेदन किया। आपने ये कहा था कि सागवाड़ा कहाँ है। हमने कहा गुरुवार एक बार इस धरती पर आइए, आप आएंगे तो वापस आपको वहाँ के लोग, वहाँ के भक्त जाने ही नहीं देंगे। और आज यही हो रहा है कि आपके सामने में आपके आशीर्वाद से, आपके मंगल प्रवचनों से जो हमें लाभ मिल रहा है गुरुवार, उसका कोई सानी नहीं है। आप हमारे हमेशा हमारे मन में बसे हुए हैं। आपके आशीर्वाद से ही आज जो भी लोग प्रगति कर रहे हैं, जिनकी व्यवसाय में प्रगति हो रही है, जिनके परिवारों में प्रगति हो रही है, वो सब आपका आशीर्वाद है। और विशेषकर मैं ये मानता हूँ कि गोटे परिवार पे आपका आशीर्वाद इतना है कि आज हम सफलता की ओर अग्रसर हैं और भविष्य में भी आपके सानिध्य में, आपके आदेश से जो भी आप कहेंगे हम पुनः आपका करेंगे। मैं पुनः आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अपन आचार्य कनकनंद गुरुदेव की उन्हीं संत गुरुदेव का सुनना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहूँगा। पूर्व में गुरुदेव के 19 महीने का चतुर्मास रहा। महावीर भाई पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने नारियल गिराया था। 19 महीने का समय महावीर भाई के नारियल से 19 महीने यहाँ पर निकले। 5 चतुर्मास हुए। 6 चतुर्मास के लिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो अध्यक्ष नया बनता है वो नारियल जलाता है और साधुओं का चतुर्मास कराता है। परंपरा कायम रही है। लेकिन मैंने उस श्रृंखला में महाराज जी का दोबारा 6 चतुर्मास के लिए नारियल जलाया है। और मेरा इतना ही कहना है कि मैंने 19 महीने गुरुदेव की मुनि सेवा कमेटी में मैंने उनकी सेवा की, उसमें यदि कोई कमी रही हो तो मुझे सभी साधु क्षमा कर दे और नए काम के लिए मैं वापस तैयार हूँ। और आचार्य श्री का एक ही बात है विशेष रूप से सभी साधु भारत के उनमें से कि गुरुदेव की कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, सारे काम अपने आप होते हैं। मैंने भी एक 10 पैसे का काम नहीं किया, मैं आप समाज को मामले के लोगों 10 पैसे का काम मैंने नहीं किया, फिर भी गुरुदेव का सारा काम हो जाता है। क्या मालूम कैसे हो जाता है, मुझे भी पता नहीं, आश्चर्य की बात।
आहार कहाँ से हो रहा है, व्यवस्था का नगीन भाई और समाज के सभी लोग, समाज के सभी दृष्टि लोग ये चाहते थे कि दोबारा चतुर्मास, छठा चतुर्मास, जब पूरी समाज ने यह तय किया कि महाराज भूदेव को नहीं जाने देना है, इसलिए यह पूरा चतुर्मास लोगों ने और पूरी समाज ने चाहा कि हमारे यहाँ 15 महीने खोलनिया परिवार ने भी चतुर्मास के लिए आग्रह किया था। एक ब्राह्मण समाज ने भी ये कहा कि मेरे वहां चतुर्मास करो, उसने भी बहुत प्रयास किया। कितने चतुर्मास के नए जलाने आए, कितने चतुर्मास, ऐसा नहीं कि गुरुदेव के कोई चतुर्मास के लिए कोई नहीं चल, बहुत लोग चाह रहे। श्रृंखला में बहुत अपने पैसा डूंगरपुर से आए, ये करें, वो भी चतुर्मास के लिए कह रहे कि गुरुदेव हमारे वहां करो। कल से परसों से वही कहा है कि मैं उनके पूरे परिवार को बुला लिया कि आ जाओ। तो गुरुदेव के लिए चतुर्मास के लिए हर व्यक्ति तैयार है, क्योंकि गुरुदेव की कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कभी पेशा नहीं, हमसे कुछ नहीं होता, हम कभी उनके पास चले जाते हैं तो गुरुदेव को डर नहीं, दूसरे साधु को डर रहता है कि अपने काम नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। हम गुरुदेव से जरा भी डरते नहीं और गुरुदेव बिल्कुल बच्चे की तरह हमको आशीर्वाद देते हैं और पूरे समाज को दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सब लोग इतने आचार्य, पूरे विश्व के माने हुए आचार्य, उनके पास बहुत ज्ञान भरा हुआ है, सब नजदीक आओ और उनको सुनो, ज्ञान प्राप्त करो। मैं इतना ही कहते और यह नरेंद्र भाई खोनिया परिवार, दिनेश भाई खोनिया परिवार, आज मेरे को मालूम है कि उनके पिताजी ने गलियाकोट में सर्विस की है। आज वो 600 करोड़ की पार्टी से ऊपर भी होंगे। वो दोनों भाई की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि साधुओं के प्रति दिन रात मेहनत करके साधुओं की में साथ रहते हैं। तो उनकी ये भावना से वो आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे वो। और अभी भी इस इन्होंने चेयरमैन बनने के बाद जितने कत्ल खाने हैं, जो जैन समाज के 5 करोड़ लोग बैठे हैं, उन्होंने वही प्रण लिया कि वो कत्ले खाने भी, मैं लाइसेंस जो गलत बने उनको निरस्त करूंगा। ऐसी भावना धर्म के प्रति रहती है। मेरे कहने पर जो ऐसे व्यक्ति है, नरेंद्र भाई, मैं इतना ही देकर अपना हस्तांतरण करूं। तो वैज्ञानिक कर्मचारी कलेक्टर गुरुदेव की है। खास करके मैं चौके व्यवस्था की बात बताता हूँ कि जब जब हमारा चतुर्मास होता है या कोई छोटा मोटा कोई 4 महीने की होता है, हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है। और डोर टू डोर में मैं गया भी हूँ, उससे मुझे अनुभव है, तो वो आपके साथ में शेयर करना हूँ। तो अब तो पारिवारिक जीवन है, कुछ न कुछ समस्या तो आती रहती है, तो कोई मना तो नहीं करता, लेकिन अपने को आगे की तारीखें मिलती रहती है। लेकिन इस चतुर्मास में ऐसा हुआ कि मैं अपने सोफे से और कुर्सी से नीचे नहीं उतरा हूँ और एक साथ ध्रुव पेपर चौके आए। चौके भी ऐसे नहीं आए, अभी चौके चलते हैं। अभी आप इस बोर्ड पर देख लीजिए, 13 से 15 तारीख की तक के चौके हैं। और चतुर्मास की जैसे घोषणा की कल शाम को भी मेरे पास चौके है, आज सुबह भी आए। मैं उनके नाम बोल देता हूँ। श्रीमान कमेटी गोदावरी परिवार से मेरे चौका आया है। मेरे बेटी ने भी कहा कि पापा चतुर्मास करा रहे हो, तो ओपनिंग मेरे बेटा हुआ है, तो उस बेटे के उपलक्ष्य में ये चौका मेरा भी लगना चाहिए। तो चिराग जी प्रतापपुर मैं व्यवस्था उनकी तरफ से, और ये चौका अभी ये झुंकर जी, प्रवीण जी ओपी वालों की तरफ से, अभी ओपी वालों की तरफ से मैं काफी अच्छा लग रहा है। अभी प्रमोद जी, योगेश जी, मगरला जी के परिवार से तो कहा कि चौका हमारे पे लेना। इस तरह से जो चौके थे छोड़कर में आ रहे हैं, लेकिन बल्क में भी आ रहे हैं। हमें किसी ने 1 महीने के लिए भी कहा, 2 महीने के लिए भी कहा, 4 महीने वाले भी हैं, 5 महीने वाले भी हैं, यानी 5 महीने ये हो गए। चतुर्मास के बाद भी चौके हैं। और अभी भी आपने हमारे प्रमुखाचार्य सोमनाथ जी द्वारा सुना कि अभी उदयपुर से वो जय कुमार जी कावड़ साहब जो कह रहे हैं कि हमें 5 महीने का योगदान मिले गुरुदेव के आहार ऐसी की भावना। तो और हम चाहते हैं कि आप सबकी भावना की हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन मेरे जो ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको भी हम आहार का मौका देना चाहते हैं। इसलिए हम छुटकर को पहले होलसेल वालों को हम बाद में मौका देते हैं। गुरुदेव के किसी विशेष से सब गुरुदेव हमेशा आत्मा भाव देखते हैं। गुरुदेव हमारे भावों में पवित्रता है, सरलता है, निर्मलता है, और आगे हमारे सबकी भावना ऐसी बनी रहेगी। बोलो आचार्य गुरुदेव की। अब इसी श्रृंखला में महावीर भाई और महावीर भाई के बाद में शिवपाल भाई भी वो चतुर्मास के लिए एक बार पुनर्निर्देशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चतुर्मास के निमंत्रण उपला उठ के आ रहे हैं। मैं बात भी बोल रहा हूँ, तो फिर क्या मैं छूट नहीं जाऊँ, क्योंकि वो फिर निवेदन करना चाहते हैं। तो महावीर भाई 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद में हमारे सम्मानीय मेहमान शिवपाल भाई। और अभी फिर 11,111 रुपया आदान यशवंत जी रमन जी। अभी मैं नाम नहीं बोल रहा, बाकी आप सब के हैं, ऐसा मत समझते कि इनके नाम आ रहे हैं। जिनके नाम नहीं आ रहे उनको हम वेबिनार में बोलते हैं, बोर्ड पर पे लिखते हैं। और गुरुदेव मेरा यहाँ सिस्टम है, गुरुदेव का 1 रुपया भी अगर आदान का आता है तो मुझे पहले गुरुदेव की शरण में जाके बोलना पड़ता है।
ज्ञान दान के पैसे आते हैं, उसकी रसीद नहीं बनती है, वो दादाजी के पास में जाते हैं। इसलिए आपका दिया हुआ दान आज देते हो, कल काम में आ रहा है। एक संत भवन बन रहा है जिसका ये मैं मुख्य रूप से काम हमारे जम्मू में ये संत भवन इतना बढ़िया 1.5 करोड़ का तैयार हो, इसमें जम्मू भाई ध्यान बोलेगा, मनोज भाई और ये हमारे जो बैठे हुए जो ट्रस्टी हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो इन सबका तो ये इसके लिए भी हमें धरती पर सबकी जरूरत होती है। तो ये भी रहेगा। तो आपको आने वाले समय में सभी साधुओं का अपन चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान के जितने भी साधु दिगंबर साधु है वो हमारे इस कॉलोनी में आए, क्योंकि आप सबकी भावना उत्तम है। जय मालिक, नमस्ते बोलिए, नमस्ते बोलिए। बोले विमलनाथ भगवान की, बोले आचार्य कृष्ण गुरुदेव की, बोले मुनि संघ की। आज मेरे बीच में बता रहे श्री नंदन भाई साहब, भाई दिलवार से बता रहे मेहमान, सभी बात से बता रहे मेहमान का कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा ही पुण्य और खुशी का दिन है, क्योंकि गुरुदेव हमें आप और लंबे समय से कह रहे हैं 19 महीने से गुरुदेव कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। 19 का मतलब 9 का आंकड़ा इसके अंदर फिक्स है। मेरा जन्मदिन भी 9/9 से, जिस समय मैंने महाराज जी का पहला चतुर्मास रहा था उस दिन की 29 तारीख की थी, 29 तारीख थी और मैंने शपथ ग्रहण कराया था, उन्होंने पता 29 तारीख थी। तो 9 का अगला गुरुदेव का जब फिक्स बैठा है तो अगला चतुर्मास भी नया प्रधानमंत्री हॉल बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा हॉल बन रहा है, सेमिनार लगा सकते हैं। इस तरह से अगला चतुर्मास भी 9 के अगले में मेरा हो रहा है। आज अगला चतुर्मास पूरा बोलने होगा, ऐसी भावना जो भी घूमेगी घूमने की घटना इतनी है तो बोलने के लिए जिसको किसी की भी तरह की तकलीफ पता पड़ जाए गुरु तो खुद चर्चा कर देते हैं कि उसकी तकलीफ का निराकरण मेरे भाई के लिए खुद गुरुदेव ने लोगों का मतलब कि जाप और हर हमेशा पूछते देते दीक्षा के लिए हर से गुरुदेव के मेरे मुंह में कुछ चला हो गया तो गुरुदेव कहते तो गुरुदेव की ऐसी होना ऐसा आशीर्वाद है तो कॉलोनी का ये बिन मांगे मोदी मिले समझ लो, चतुर्मास में बिन मांगे मोदी मिले तो मैं गुरुदेव के चरणों में बहुत सक्षम समझ रहा हूँ कि एक पूरा जिम्मानी खुलकुल आचार्य गुरुदेव का जिम्मानी छात्र जो अपन क्षेत्र मानते हैं तो पूरा कॉलोनी के अंदर विराजमान है, उसकी वजह से कॉलोनी का चतुर्मास और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस चतुर्मास में सभी लोग समय निकालकर उन पुण्य का लाभ जो कि कोरोना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए और चले गए, वो पर आत्मा जो हमेशा अमर होना है तो पुण्य के लाभ से पुण्य संचय करने से ही लाभ को मिलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि 80 से अधिक महिला पुरुष बोले और खुद का पूरा लाभ लेवे इसी साथ में लेकिन मैं सबका और हमें उनके प्रश्न का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय माता। 19 में आज हो गए और आगे अगर 5 महीने है 11 दिसंबर तक 24 महीना यानी 24 दिसंबर के आपने 24 चतुर्मास करा दिए। बोले परम पूज्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय, बोले आचार्य संघ की जय। बहु अवधान मेरे ज्ञान तेरी धरिया के अधिकारी स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेवाय नमः। अनर्घ पद प्राप्त है हम दुर्गापामिति। हाँ, श्रीपाल जी जो भी अपना निवेदन करना चाहते हैं बोलिए। देवानी देव गजराज विमलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य वैज्ञानिक रमाचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संघर्ष मुनि श्री विद्यासागर जी आध्यात्मानंद जी के चरणों में नमन। पूज्य माता जी के चरणों में दुर्गामी सुधिका माता जी को इच्छामी व्रतियों को मेरा वंदना आप सभी को देते हैं। पहले तो मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात गुरुदेव को स्वीकृति हेतु करना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुदेव पुण्य और पाप दोनों साथ ही जुड़े हुए एक कड़ी है। मेरा पुण्य कितना हो जाए और मैं अपने पुण्य का लाभ ले सकूं या न ले सकूं, यह चिरकाल आगे लगा हुआ है। पर मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में कभी भी रुकूं नहीं। यही मंगल भावना लेकर आपके साथ चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी भावनाओं को जीवन में फल कर सकूँ और उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकूँ जिस उपलब्धि की आज द्वारा प्रदान की जाती है। मुझे इसी भावना के साथ 2021 आपका मोलो निवासियों को मेरे हिस्से का 5 वर्ष का मैंने निवेदन किया था, तो 20% मूल्य तो मेरा समाप्त हो चुका है। पर आगे का जो 80% रहा है उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर 80% में भी आप जितना भी प्रदान करना चाहें, 80 का 120 करना चाहे तो भी मेरे लिए स्वीकार है, और 80 का 60 करें तो भी आपका एक मुझे स्वीकार है। पर आपका मंगल चातुर्मास का अवसर मुझे 2022 से आगे तक जहाँ तक आप हमें दे सकते हैं ये मैं इसी मंगल भावना के साथ निवेदन कर रहा हूँ। मैं कोरोना वासियों के लिए भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं बार बार यहाँ आता हूँ तो मुझे गुरुदेव से तो लगाव है ही, पर मुझे लगाव आपसे कि मैं एक अल्पज्ञ हूँ और मैं इतना समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या होता है धर्म और क्या होती है प्रभाव। तो आज सतत अभी दादाजी ने कहा 5 चातुर्मास समाप्त कर सबका प्रारंभ हुआ। तो मैं भी यहाँ आपसे सीखने आता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं आपसे सीख कर कैसा कुछ ऐसा भाव किसी का तभी होता है जब उसका अटूट पुण्य हो जाता है। मैं एक बात से अपनी बात को कहना चाहूँगा कि कमल जो खिलते हैं वो सरोवर में खिलते हैं और सरोवर सर्वत्र व्याप्त होते हैं, पर आपने सभी सरोवरों में कमल खिले हुए नहीं देखे होंगे। कमल किसी किसी सरोवर में ही खिलते हैं। तो यह कोलोनी एक ऐसा सरोवर है जहाँ कमल तो खिले हैं पर वहाँ कनक के कमल खिले हैं। आज आपका पुण्य की मैं कोई महिमा गुणगान नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपको कनक गुरु मिले हैं। आपका अभुभाग्य है। मैं आपके पुण्य की अभिवंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। उपस्थित यहाँ अतिथि थे उनका मैं सम्मान नहीं कर सका, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबका अभिनंदन वंदन। कोलोनी समाज ने मुझे अवसर दिया और दर्शन लाभ दिया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव मंगलाचरण। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान, जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की, जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंठी सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय धर्मात्मन, आज बहुत ही आनंद के क्षण हैं और इस कॉलोनी के इस पुण्य प्रताप की चर्चा न सिर्फ अपने इस बागड़ अंचल में, न सिर्फ भारत भूमि में, सारे पृथ्वी में आज यहाँ के पुण्य की चर्चा हो रही है। क्योंकि प्रतिदिन आप लोग वेबिनार में देख रहे होंगे, लगातार वेबिनार चल रही है और वेबिनार के माध्यम से जो ज्ञान प्रभावना हो रही है, मेरी जानकारी जहाँ तक है, मैंने जीरा जितना अपने जीवन में अनुभव किया, ऐसी प्रभावना जैन जगत में, जैन इतिहास में, जैन समुदाय में कोई नहीं कर पाया। ये हम सबके लिए गौरव का विषय। और यदि किसी ने कर पाया हो तो हम उसका अवश्य स्वागत करेंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक के ऐसा अनुभव नहीं किया। ऐसी प्रभावना हो रही है
और इस प्रभावना का जो केंद्र है वो ये गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी है। ये इस गांव के भी और यहाँ के लोगों के प्रति भी सारा विश्व नतमस्तक है। सब जानना चाहते हैं कि ऐसी कैसी भूमि है जहाँ पर इतना 5-5 चातुर्मास छठवा भी करा रहा है और आगे के लिए उत्साह में कमी नहीं। भक्ति निरंतर वृद्धिंगत है, निरंतर पुण्य वृद्धिंगत है, ज्ञान वृद्धिंगत है। क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि इस क्षेत्र में किसी को लगता नहीं था कि यहाँ पे लोग ज्ञान मार्गी बनेंगे। श्रद्धा मार्गी तो थे, लेकिन श्रद्धा भी थोड़ी उल्टी थी, गुरुदेव के प्रति तो विपरीत थी। गुरुदेव को तो आप लोगों ने अहंकार शिरोमणि बना लिया था, और जहां पे सारे ढोंग और पाखंड होते हैं उनको आपने समता शिरोमणि बना के रखा था। आपको अब समझ में आ रहा है, आपको पश्चाताप हो रहा है कि हमने ऐसे गुरु को पहचाना नहीं। लेकिन अभी पहचानने के बाद में आपको इसका मूल्यांकन हो रहा है कि वास्तव में हमको सिर्फ ज्ञान विज्ञान के शिरोमणि, समता के शिरोमणि, निष्प्रयता के शिरोमणि और समस्त गुण के निधि प्राप्त हुए, ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति हमको हुई। आप लोगों ने थोड़ा सा ट्रेलर कल की संगोष्ठी में भी देखा होगा। कल सारी चीज कौन कौन देखे थे कल की जो सेमिनार है? तो हाँ, कितने आप लोग को मैंने शब्द से लेकर के भाषा समझ पाए, साधु से लेकर के आप हम लोगों के लिए भी कठिन है। कल एक ऐसे साधु आए थे, आपको बता दूं कि वैज्ञानिक कितने समझ पाए, मेरे प्रश्न का उत्तर कितने दे पाए, अब सबका प्रश्न का उत्तर किसने दिया? देख रहे हो आप लोग? क्योंकि दिगंबरों को विशेष रूप से समझना है। श्वेतांबर समाज को बहुत मूल्यांकन है ज्ञान का, ज्ञान मार्गी साधु का। कल आपने देखा होगा उनके एक जीनियस साधु बैठे हुए थे, मुनि महेंद्र कुमार। संभवतः गुरुदेव के बाद में इस देश का सबसे जीनियस साधु है। उनकी परंपरा में भी हमारे बड़े बड़े आचार्य भी उनके सामने नहीं कुछ है। और उनसे भी बढ़कर उन्होंने कल 3 बार गुरुदेव की प्रशंसा की, बार बार नतमस्तक हो गए वो भी कि गजब की ऐसी हस्ती हमको, तो हमको कितना गौरव होना चाहिए। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको ज्ञान मार्ग में अब जल्दी से जल्दी लगना है। आप कॉलोनी वासी लगे हैं, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे आबाल वृद्ध वनिता में कितना ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी अच्छी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभी तुम्हारे यहाँ के इंजीनियर देखो, अभय कुमार बैठे हुए हैं, उनके भावों की विशुद्धि देखो, उनका विकास देखो, वर्ण का देखो। छोटे से ब्रह्मचारी गजब के हैं, तुम्हारे सम्यक जैन को देख लो, बच्चियों को देख लो, और बहुत नाम है, अभी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये सब हम लोगों के लिए कितना गौरव का विषय है। आप लोग जीवन जो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे अल्पकाल में इतने आध्यात्मिक अनुभूति आ रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ऐसी उपलब्धि बहुत दुर्लभ है संसार में, तो इस दुर्लभता का आपको लाभ लेना है। और मैं गुरुदेव से हम सबको श्रवण करना है भी गुरुदेव की अमृतवाणी का। और मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि आज मध्याह्न 3:25 से गुरुदेव की एक नए विषय के ऊपर में वेबिनार प्रारंभ हो रही है, और उसमें है युग निर्माता ऋषभदेव, ये लगा हुआ है यहाँ पर। और आदिनाथ भगवान के चरित्र के माध्यम से, आदि पुराण के माध्यम से गुरुदेव इस देश का यथार्थ जो इतिहास है वो बताने वाले। ना सिर्फ इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, बल्कि इसके माध्यम से आप युद्ध नीति, राजनीति, कानून, समाज व्यवस्था, नारी सुरक्षा आदि अनेक विषयों के ऊपर में इसके माध्यम से आप श्रवण करेंगे। क्योंकि ऐसे विषय से आपको जुड़ना है, क्योंकि ये सब अभूतपूर्व विषय है। क्योंकि हमारे देश में सब लोग सारे लौकिक शिक्षा से लेके सब विकृत ही इतिहास जानते, सम्यक इतिहास भी नहीं जानते। हमारा गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है वो लोग जानते ही नहीं। सब विकृत हम लोग आक्रांताओं का इतिहास पढ़ते हैं। आपको भी बता रहे हैं, आपकी शासन प्रशासन में इस ओर सबको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हमारे देश के लोगों में इतना दब्बूपना, इतना दासत्व और इतना गुलामी का भाव, गौरव का भाव नहीं है। इसलिए और गुरुदेव गौरव के एकदम शिखर पे है, इसलिए भी यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। सबने समझा कि गुरुदेव बहुत घमंड है आपकी भाषा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये दुनिया की सबसे सरल और सबसे विनम्र मूर्ति है। ऐसे गुरु की प्राप्ति होना बहुत बहुत दुर्लभ है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन पुनः चेता
हिसाब नहीं दे रहा हूँ। आपको ऐसे गुरु का मूल्यांकन करते हुए इनके ज्ञान से लाभ, इनके विषयों को समझना मेरे क्या बड़े बड़े आचार्यों के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए। इतने वैज्ञानिक है कि तो नहीं जानते हो जो सुभाषचंद्र मेरे ही संस्कृति है। वो सामान्य लोगों का जैसे तो स्कूल करते विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन लोग जो MSc में, MA में, BA में, PhD में पढ़े वो क्या कल प्रोफेसर से नरेंद्र भंडारी को कौन पढ़ा रहा है? कल जो मैंने प्रदर्शन किया वो खुद कितना समझ पाए, मैं जो उनको प्रश्न क्या कितने उत्तर दे पाए, सबका प्रश्न का उत्तर किसने दिया? आपने महाराष्ट्र के देखो, आपने विद्यार्थी कल मैं मान लो कि 1000 शब्द बोला, मान लो तो कितने शब्द, कितने परसेंट शब्द आप लोग को समझ? ये तो 5% मनीष बोल के, अब सब बोले 0, सब 0 बोले। साधु लोग को 8 से 15 बोले, तो आप लोग कितना समझ पाएगा? कितना समझ पाए? शब्द कर लो, ओनली हिंदी वर्ड, नॉट एनी अनदर लैंग्वेज। अन्य में तो कई भाषा बोला, केवल हिंदी शब्द आप लोग को कितने समझ पाए? मनीष कौन आप लोग जितने बैठे हिंदी के बोलो वर्ड शब्द, उसका गणित, विज्ञान, इतिहास, कानून, राजनीति कुछ भी नहीं। क्यों? ऐसे विषय में पहले बोलते हैं जो आप लोग को समझ नहीं पाए, इसलिए मैं कल का उदाहरण दे रहा हूँ। तुम भी सुनी कि नहीं? कल नहीं सुनी, कल का ही नहीं बोला, अन्य तो आप लोग को बता दी। केवल हिंदी वर्ड आप लोग कितना उच्चारण कर सकते हैं? जो मैं कल हिंदी वर्ड बोला, शब्द बोला, हम लोग कौन उच्चारण कर सकते हैं? केवल उच्चारण, प्रोनाउंसेस, मीनिंग भी नहीं, कुछ भी। यहाँ तो सब रोकला खाली वाले हैं और सब गलती से मिस्टेक करने वाले हैं। भाषा का अभी पुनरुत्थान आपके माध्यम से ही हो रहा है। यहाँ के प्रोफेसर से लेके कोई आचार्य सबको भी समझना कभी तो अब अभी ये बोले हाँ, ये इसलिए बोला मध्य में कि हमारे भक्त ये जो पहले लाए ये अभी तक बोल रहे थे, कहाँ तक का 2017 तक का, उनके बाद की भाषा समझ नहीं जाती। अभी नहीं, अभी तो आप लोग को बहुत आगे बढ़े थे। पूरा इतिहास में 500 गांव के लोग, आपके बाप दादा परदादा, किसको इतना हिंदी कविता भाषण करना किसको आया? 1 मिनट बोलो। 500 गांव में टीचर हो, लेक्चर हो, जज हो, प्रिंसिपल कोई नहीं ना। अभी मैं यही से बोलूंगा, ये बोलने के बाद ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। मैं भी 18 वर्षों से इस चित्र को देख रहा हूँ। यहाँ सब भक्ति मार्गी थे, जय जयनाथ परम गुरु हो, इतना ही जानते थे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अभी इनमें भी प्रवेश करा रहे हैं आप ज्ञान का, जिसका ये बोल। और जो मेरा भाव है वो गुरुदेव की इस कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चातुर्मास में आपका जो चहुमुखी विकास अभी हो रहा है और आगे भी होने वाला है, वो उसका क्या स्वरूप है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। ये कविता गुरुदेव ने सेमारी में बनाई थी, दिनांक 21/4/2011 रात्रि 3:55। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है, वर्षा रानी आई है, धरती शीतल हुई है। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है, साधु संग भी आया है, ज्ञान की वर्षा लाया है, तन मन भी हर्षाया है, काल
कॉलोनी में आनंद छाया है, चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है। अभिषेक पूजन होते हैं, गुरु के प्रवचन होते हैं, आरती भजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, ज्ञान अध्ययन होते हैं, शंका समाधान होते हैं। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है। आहार का समय आता है, हृदय पुलकित होता है, परगाहन भी करते हैं, भक्ति से आहार देते हैं, सामायिक ध्यान करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, प्रवचन गुरु के होते हैं, ज्ञानामृत वर्षाते हैं। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है। आबाल वृद्ध आते हैं, आत्मा को तृप्त करते हैं, गुरु की जयकार करते हैं, बच्चे भी आनंद लेते हैं, धार्मिक कक्षा लगती है, धार्मिक शिक्षा मिलती है, शिविर आयोजन होते हैं, विविध प्रोग्राम होते हैं। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है। संगोष्ठी आयोजित होती है, वैज्ञानिकता झलकती है, सुविज्ञ वैज्ञानिक आते हैं, वैश्विक चर्चा होती है, जैन अजैन भी आते हैं, विभिन्न ज्ञान पाते हैं, पर्व पर्यूषण आता है, धार्मिक कार्य होता है, विधान व्रत होते हैं, सातिशय पुण्य होते हैं, पर्व दीपावली आता है, नया उत्साह लाता है, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, मोक्ष का लक्ष्य पाते हैं। चातुर्मास पर्व होता है, चहुमुखी विकास होता है। चातुर्मास आया है, शुभ संदेश लाया है। वर्षा रानी आई है, धरती शीतल हुई है, वर्षायोग आया है, जनगण मन हर्षाया है। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कविशेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात आचार्य भगवान अपने स्वानुभव से अमृत की वर्षा करेंगे, इसलिए माइक आचार्य भगवंत के पास रखिए। लो बाद में करना है। अभी मैं प्रवचन नहीं करूंगा,
क्योंकि आप लोगों को मध्याह्न में जो प्रवचन सुनते हो, आप लोग को अनुभव है कि प्रवचन रियली क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान विज्ञान। केवल मैं आज यही बोलूंगा जो मैं सागवाड़ा के बाद लगभग बंद कर दिया था। सागवाड़ा ने तो बोला था कई बार, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं पाया, पेपर तो समझे। अयोग्य को दान नहीं देना चाहिए, ज्ञान दान, औषध दान कुछ। इसलिए जो आप लोगों को मैं पहले पात्रता नहीं थी, इसलिए नहीं बोला। फिर मैं अभी कुछ प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप लोग की जो भावना हो रही है चातुर्मास के लिए, आहार दान के लिए, ज्ञान दान के लिए, वो क्यों है उसके बारे में हल्का बताऊंगा। और मध्याह्न की जो विश्व स्तरीय कक्षा चल रही है वो उससे आप लोगों को ज्ञान होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महाभारत युद्ध के अनंतर पंच पांडव विचार करते हैं, हम लोगों ने जो इतना महान अधर्म किया, हिंसा की, संहार किया, उसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, माने धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तो यज्ञ करते हैं, राजस्व यज्ञ और राजस्व यज्ञ पूरा तब होगा, ये हिंदू धर्म का अनुसार है, जब वासुकीनाथ धरती को जो धारण करते हैं, उसका विज्ञान ये सब तो बताने वाला नहीं हूँ ना, आप लोग अभी समझ सकते हो। क्योंकि कल जो मैं प्रवचन किया, उच्चतम विज्ञान प्रवचन किया था, यहाँ से लेकर के साधु संत बोले लगभग 8% 10%, और मेरे वैज्ञानिक शिक्षक समझे, परंतु केवल कथा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वासुकी कैसे आएंगे, वो तो पृथ्वी को धारण करते ही, इसलिए हमारे 800 भाई में जाना चाहिए। कोई उस धरित्र को धारण करेगा तो वो वासुकी आएंगे और यज्ञ पूरा होगा। नकुल, सहदेव, भीम आदि जाते हैं, कोई भी धरित्र को धारण नहीं कर पाते। फिर अर्जुन जाते हैं, अर्जुन बोलते हैं मुझे एक धरित्र को धारण करना है और आप इसको छोड़ो। तो बोले कि नहीं, मैं छोड़ूंगा तो धरती रसातल में चल जाएगी। यदि तुम साधु संगति की हो, उस साधु संगति से जो तुमने पुण्य कमाया, वो पुण्य यदि तुम विसर्जन करते हो, त्याग करते हो, इस कार्य के लिए समर्पण करते हो, तब तुम धरती को धारण कर सकते हो। अन्य कोई पुण्य से, ना तुम्हारा बाहुबल से, ना गांडीव के बल पर तुम नहीं धारण कर सकते। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं जो कुछ जीवन में साधु संगत की, साधु सेवा की, उस पुण्य को मैं विसर्जन करता हूँ, त्याग करता हूँ, और उस फल से ये धरती मेरे गांधी के ऊपर स्थिर रहे, ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं। फिर वो एक फल क्या करते हैं, उसके बाद वो धरती को गांधी के बल पर धारण करते हैं और वासुकी आते हैं और यज्ञ पूरा होता है। ये काल्पनिक हो या कथा हो, मैं तो कथा कहानी को प्यार करके कोई बात नहीं देता, मेरे 50-100 बार बोल दिया, परंतु उसका जो वैज्ञानिक तथ्य वो तो आप लोगों को समझ नहीं पाए, कोई भी साधु से ज्ञान को नहीं समझ पाए, वो वैज्ञानिक तथ्य भी छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं कल के प्रवचन के बाद भी कहता समझे, लगभग कोई नहीं समझे, जितना समझे साधु भी बताए वो अति अपर्याप्त, सप्लीमेंट्री पास करके भी अन्य लोगों को
महाशिक्षा, क्या शिक्षा प्रेरणा इतना ही बताऊंगा। जो यहाँ मैं कई बार बता दिया हूं, खुद नरेंद्र भी कई बार बोल दिए, बाबर भी बोल दिए, अन्य भी बोल दिए। जो लगभग 25 वर्ष पहले, जो मैं ये लोग को आने के पहले, आने के बाद और 7-12 में, जो ये लोग को अभी हम जो 18 में रहे, लगभग 1000 बार बोल दिए इन लोग को मुझे सब। उसके बाद बोलना छोड़ दिया। उसमें मूल काम है आप लोग को मैंने सांगबड़ा डाली ये 5 गांव के कारण और आधार बिंदु उसके कारण और भी मेरे कुछ शिष्य कारण सत्य में बोलता हूँ, क्योंकि कृपा नहीं पीछे बोलना नहीं था। आप लोग को भी श्रद्धा, भक्ति, आदान तत्वमस करना आदि की जो भावना थी, परंतु आप लोगों ने जो अभी लोग 10-20 हजार बार बोल दिए, कविता लिखे, भाषण करिए, हम सब लोग उल्टा ही आपको समझे, विपरीत समझे, इसलिए मैं बोलना छोड़ दिया। परंतु अभी ये जब से यहाँ आए चुनाव के लिए और उसके लिए वो जो भवन बना रहे, उसके बारे में हल्का सा बोलना, अति हल्का, क्योंकि मैं पात्र का अनुसार देता हूँ। क्योंकि आप लोग को गर्व से हिंदी सुनते हुए भी जो रिटायर्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, उनको भी हिंदी देना है। पुनः बोलता हूं, जो आप लोग यहाँ बैठे, जो पढ़ा लो, जो पढ़ा ली, जो भी एमए पढ़े और रिटायर्ड हो गए, उनको भी हिंदी में ही आती है। और आप लोग को कौन किसको हिंदी आती है? हाथ उठा, सब मिला करके, सब मिला करके। क्योंकि मैं अन्य क्यों नहीं बोलता हूँ, अन्य आप लोग का विषय है नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संविधान, कानून, मनोविज्ञान, परंतु जो जानते हो उसका था। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ, पहले कई बार बोला, अधिकारी को बता रहा हूँ, जैसे कि इनके नाम बोला था। अभी भी बिना आई थी प्रोफेसर प्रभात की पत्नी अभी भी वो बता रही थी, चौकर में बताई, यहाँ भी बताई, तो आपकी वहाँ मैंने भविष्य में किया, चौकर बोली, यहाँ भी बोली। ये तो गुरुदेव पहले ही बोल दिए थे, उसके बाद वो साधु आ गया। अभी जो आप लोग की ऐसी भावना हो रही है, बच्चों से लेकर पर्यटक, व्यक्तिगत से लेकर परिवार से लेकर के समाज तक, जैन से लेकर के हिंदू, राजपूत, देश विदेश के लोग, ये क्यों हुए, उसका भविष्य फलन क्या है, ऐसा आप लोग की भावना क्यों हो रही है? मैं सही को नेट पे बोल रहा हूँ, परंतु मैं आज डायरेक्ट बोला हूँ, जैसे 7-12 में बोल रहा था, 7-12 बोला था, उसके बाद नहीं बोला, याद नहीं, किसको नहीं? देश में अभी उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, क्योंकि मुझे अभी याद हो गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, ये सब कुछ है, कुछ नहीं। इसलिए मैं अभी आप लोग को केवल श्रद्धा की भाषा में बोलूंगा। अब उच्च भाषा, उच्च विषय, तो आप लोग को देख रहे हो, सुने, पूरी पृथ्वी सुन रहे हैं। इसका कारण है, और एक दो उदाहरण बताता हूँ, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। अभी तक क्लियर नहीं किया था। जैसे सूर्य उदय के पहले, अभी इनके गांव के उदाहरण दूंगा, ऐसा हजारों में लाखों उदाहरण, और सब सत्य सिद्ध। सूर्य उदय के पहले लालिमा है ना, उसके बाद क्या होता है? सूर्य उदय होता है, और अस्त के पहले भी क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सूर्य उदय के बाद कमल क्या होता है? और कमल कहाँ खिलता है?
तालाब में, पानी में, कीचड़ में, कोमल नर्म है ना, तो भी सूर्य किरण से आप लोगों को परीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पहले देर से जाने के अभी इसको बहुत परिवर्तन हो गया। अभी तो मैं आप लोग के नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पश्चात करने को भी सैकड़ों बार सुनी। मैंने कुछ अपेक्षा आप लोग के प्रति नहीं है, हमारे साधु के प्रति, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक। कल मैं पूछा, अब लोग जो सुनोगे, ये तो मेरा अधिकांश शिक्षक मेरे ही है जो वैज्ञानिक प्रोफेसर के देश के और उच्च स्तर के वैज्ञानिक है। मैं बोला कि ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, वो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक भी देंगे। क्या मेरे कोई वैज्ञानिक शिक्षक के लिए क्या देने वाले भी प्रश्न करता संतुष्ट हुआ क्या? फिर मेरे सब वैज्ञानिक शिक्षक क्या बोले, गुरुदेव ने बताए, गुरुदेव ने बताए। फिर मैं बोलने के बाद तो कमल खिलता है, परंतु कमल भी मुरझा। कुछ फूल रात को खिलते, कुछ दिन। और संघर्ष में बहुत बोलता अभी समय नहीं है। अति दूर से भी पशु पक्षी गंध को सुन लेते हैं, वहां आ रहे। इसी प्रकार अभी इनका उदाहरण देखता साग बाया का, क्योंकि समय कम है। साग बाया में आप लोग को जानता, अभी भी बता दिया कि तुम दुकान थी क्या थी, मेरे से जानते हो, आप लोग को जानते हो। आप लोग को भी कोई शकुन का ज्ञान नहीं। मेरे संग में थे तो थे वो साधु माता जी, उनको भी कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, उन लोग भी नहीं सुनी, इसलिए मैं छोड़। मैं जो शकुन देख करके बताया, उसके बाद आप दोनों को कितने परसेंट सत्य निकले, कितने परसेंट झूठे निकले? पूरे सत्य निकले। क्या मैं जब बोला था उस समय भी आप लोगों को, मैं वहां पता नहीं क्या नहीं बोला था, बेदिनार में भी बोला। जो मैं उस समय बोला, आप लोगों को पूरा सागवाना वाले मेरे जितने शिष्य थे, साधु शिष्य, आज का शिष्य, वो भी तो मैं उस समय बोला, तब से लेकर अभी तक उसका रीजन के कार्य काम संबंध भी कैसे होगा, क्या लोग जानता भी हुआ हो रहा है, परंतु मैं कैसे जाना, क्या उसका सिद्धांत है, क्या अभी भी आप लोग कोई जानते हो? साधु से लेकर ब्रह्मचारी आपके यहाँ जो हुआ या जहां भी देश विदेश में हुआ, सामान्य जैन आदम से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश में, आपका वहां जान देता हूँ, फिर भी कंक्लूजन करता हूँ। आप लोगों को उसी समय से लेकर अभी तक, आपसे लेकर के वहां जितने लेक्चरर प्रोफेसर टीचर जैसे आपके पीछे बैठे, ये भी आपके है, और हमारे वैज्ञानिक आदमी लेके भी क्लास में, क्या उनको भी अभी तक ज्ञान है? आप लोग को भी ज्ञान नहीं, इसको जान रहा है कैसे हुए, इसको देखिए कैसे, और वो सब सत्य हुआ। परंतु जब मैं बोला, आप लोग को ताली बजाए, और उसका फल आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? हर दृष्टि। और मैं फोन करके भी जो बोला था आप लोग के लिए, वो भी हुआ कि नहीं? आप बन गए सभापति, और वो पवन, और वो साहब प्रेरणा, उसका पहले भी बोल दिया कि नहीं, बोला था कि नहीं, उसके बाद भी आप लोग कहीं बनी कि नहीं, है ना? ऐसे लाखों आप लोग को उसका कोई कार्य काम सम्मत अभी कोई बैठे हुए स्टूडेंट्स लेकर आचार्य प्राचार्य साधु माता जी कोई भी नहीं समझे कार्य काम सम्मत रीजन या निर्रीजन कैसे कैसे, परंतु अभी अंतिम में बता देता हूं
खोलेगा परिवार का भाव रहा। जानते हो सेठ जी आए थे, कई आए थे, कहा एक पूरा कि खोलेगा परिवार के तरफ से हम आए हैं, कोई आए नहीं है, साथ आपको थे कि मुझे मालूम नहीं, 5-6 व्यक्ति आए थे, सेठ जी आए था, उठाए थे कि उनके तरफ से 1 से लेकर 5 चतुर्मास कराना था, फिर अभी तो आगे में करना था, है ना? फिर आप लोग को 7 बार तरफ से आगे, फिर आपके तरफ से सब जानते ही बोल गए यार तुम लोग को बोल गए। अब अभी जैसे इनका सिपाल का, अभी अन्य का, अब यहाँ भी अभी 6ठा चतुर्मास, अभी आगे चतुर्मास, अभी आगे में ये आपके भाव में ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? आप लोग नहीं ना आप लोग को वैज्ञानिक ज्ञान है, ना मनोवैज्ञानिक ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, ना शकुन का, ना स्वप्न का, ना भविष्य का, ना ज्योतिष का, सब टोटल। मानो उसमें साधु चुलिका ब्रह्मचारी सब टोटल। परंतु आप लोग के जो ये भाव हो रहा है, और एक दो उदाहरण बता दें जो माँ बहन जल्दी समझे। मैं ये 7वीं कक्षा में जानता था, सब मिलकर के भी स्त्री ऊपर आप लोग को जाने में आप लोग क्या उदाहरण दें? प्रसव के पहले पीड़ा ज्यादा होती कि नहीं? प्रसव पीड़ा, उसके बाद जन्म होता है। मलत्याग के पहले एक पीड़ा होती है, छीन के पहले, और रोग दूर के बाद या छीन खत्म होने के बाद या मल विसर्जन के बाद अलग अनुभव होता है। इसी प्रकार जो आप लोग की भावना 10-20 हजार बार आप लोग अभिव्यक्ति करेंगे। बच्चे भी इतना बार शिवल चढ़ा दिए कि हम दीवार खड़े कर लेंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो उनके बच्चों जब चढ़ा कर मैं बोला, अरे आपको कोई घमंड नहीं माने, गलत माने, आप लोग को नारियल चढ़ाना इसे भावना भाना, तो बच्चों की भावना के कारण फिर आप लोग की भावना जागृत हुई। तो एक चातुर्मास नहीं, अभी 5वां चातुर्मास हो करके अभी 6वां चातुर्मास हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार अभी बालक से लेकर के परिवार गांव आप लोग में ये जो भावना हो रही कि मुझे यहाँ ही रहे, मैं आगे मैंने व्यवस्था करूं, मैं चातुर्मास करूं, केवल बोल नहीं रहे। अभी लगभग 14 महीना के गुप्त आहार दान आ गया है। कितने? 14 महीना के, 14 महीना। ये क्यों हो रहा है? सब आप लोग क्यों कह रहे चातुर्मास? ये एक गर्भ है, वहां पे बिल्ली लेकर प्राण नहीं कर लिया, ये बिना में छोरी होकर 3 महीने रख लिया। ये देखो बैठा हुआ है, वो इतना छोरा को लेकर आया करके चातुर्मास के निबंधन कर गया, बेबी नाम मेरा आग्रह कर लिया। वो अभी आए हैं यहाँ, कहाँ गए? अंशुलाल जी, उनकी भी भावना, इसका कारण बताने का अंतिम नहीं। सुनना चाहोगे? मुझे घमंड नहीं मानोगे? छूटे जो मैं डरता हूँ, क्योंकि इससे आपको घोर पाप बढ़ा दिया। इसलिए मैं अभी पहले से आप लोग को समझ आ गया, पहले जो पढ़े और आपके यहाँ वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई, आप लोग को जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय लोग आए जनता के लिए, है ना? कितने देश से वैज्ञानिक आदि आए, प्रोफेसर, उद्योगपति सब आए, जज, वकील, मजिस्ट्रेट आए, मंत्री आए, आपको नाम। और एक उदाहरण देता हूँ, बांस होता है ना, बांस, वो उसका जो अंकुर निकलता है 5-6 महीना तक के नहीं रहेगा, 5-6 महीने।
ये जब निकलेगा ना कुछ दिन में और 10, 20, 30 तारीख ये सब उदाहरण दे करके मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इसका तो विज्ञान मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत आप लोग कोई नहीं मैं पहले नहीं बोलता और अभी ये सतर्क कराता हूँ क्यों आप लोग को गुरु भक्त होकर के मेरा आहार करके मेरी सेवा करने के बाद शिक्षान कुशले शिष्य किसी प्रकार दोष करता है और वो दोष गुरु तो आप लोग को आहार दे करके निकाल पर साधु ये लोग को बता दिए कि मैं जो यहाँ बार बार आ रहा हूँ इन लोग को डांट रहा हूँ और यहाँ छात्रवास कर रहा हूँ मैं कृतज्ञता के काम कर क्यों कृतज्ञता नहीं कृतज्ञ उपकार साधु पर क्योंकि साधु में दो छात्रवास कई लोग